जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल को कल रात को सीबीआई उठा कर ले गई। केजरीवाल साहब अब सीबीआई के शिकंजे में भी फंस चुके हैं। अभी तक ईडी ही उनके पीछे लगी थी और ईडी के ही केसेस के अंदर वो जेल में बंद थे। ये एक्सपेक्टेड था कि कभी ना कभी सीबीआई उनको पकड़ेगी और कल रात को सीबीआई ने उनको उठा लिया। आम आदमी पार्टी तड़प रही है, बिलबिला रही है, लेकिन नाटक में फिर भी लगी हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है अब तक और आगे क्या सिचुएशन रह सकती है। तो आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कल रात के प्रकरण की। कल रात को केजरीवाल के रिलेशन में ये खबर आई कि उनको सीबीआई उठा के ले गई है और उठा के ले जाने के बाद सुबह का इंतज़ार हो रहा था कि और ख़बर मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या अपडेट है, और ख़बरें आने लग गई हैं। अभी देखिए जी, जो भी इसके पूरे केस में, शराब घोटाले के केस में जो हुआ है उसके मुताबिक ही ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है और केजरीवाल साहब सिर्फ नौटंकियों के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अब और लंबे समय के लिए अंदर चले गए हैं। सबसे पहले जी आपको बता देते हैं कि क्या सारा प्रकरण हुआ कल। ये जो अरविंद केजरीवाल है, इनको फॉर्मली कल सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। जब राउल एवेन्यू कोर्ट ने अलाउ कर दिया एजेंसी को कि आप इनको एग्जामिन कर सकते हैं, वो अलाउ कर दिया था कोर्ट ने, उसके बाद इन्होंने उठा लिया जा करके। अब जो सीबीआई ने जो कोर्ट के सामने जो मटेरियल रखे थे, कोर्ट ने वो सारे मटेरियल देखे और उसके बाद इस चीज़ को अलाउ कर दिया। ठीक है जी। और अब अपनी बीवी के साथ ये राउल एवेन्यू कोर्ट में मीडिया के सामने ये आए थे और उन्होंने अपनी बीवी के जो सुनीता केजरीवाल है, उन्होंने यही कहा था कि जी मीडिया के सामने कि जी ये जो उनका पति जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है और जो ये बीजेपी है ये डिक्टेटरशिप है और इमरजेंसी की सिचुएशन लगी हुई है। उन्होंने एक्यूज़ किया जी सिस्टम को कि केजरीवाल के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं। भाई कि सिस्टम, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया काम कर रही है केजरीवाल के ख़िलाफ़। अकेला केजरीवाल ही तो है इस दुनिया के अंदर जो इस दुनिया के अंदर जो सही अच्छा सच्चा सुच्चा काम कर रहा है। बाकी तो सारे केजरीवाल के खिलाफ ही लगे हुए हैं। केजरीवाल जो है उससे अच्छा आदमी तो इस दुनिया को मिला ही नहीं आज तक। तो आप तो गलत बात कह रही हैं सुनीता केजरीवाल जी। केजरीवाल सबसे सच्चा और सबसे बढ़िया इंसान है जो कि दुनिया को फ्री में दारू पिलवाए, जो कि दुनिया में 1+1 की दारू बंटवाए और दुनिया भर के घोटाले करे, दिल्ली को प्यासा मारे, दिल्ली के बच्चों को 1+1 दारू की आदत डाले, उसके अलावा स्कूल कॉलेज के अंदर फ्रॉड करे, दिल्ली की बिजली में फ्रॉड करे, दिल्ली का पानी का जो स्कैम है उसके अंदर 72,000 करोड़ रुपया जो है दिल्ली के ऊपर लाद दे। इससे बढ़िया चीफ मिनिस्टर, इससे सच्चा चीफ मिनिस्टर तो आज तक कभी दुनिया में आया ही नहीं। तो आप तो गलत कह रही हैं। बीजेपी इनके खिलाफ नहीं है, पूरी दुनिया इनके खिलाफ है। दुनिया इनके खिलाफ इसलिए है क्योंकि अब केजरीवाल साहब पूरी तरह पकड़े जा चुके हैं, पूरा सच सामने आ चुका है। तो कल कोर्ट से परमिशन लेके सीबीआई ने केजरीवाल को रात को उठा लिया। ठीक है जी। उसके बाद ये अभी मैं आपको लेटेस्ट खबर जो है वो दे रहा हूँ कि केजरीवाल ने कह दिया जी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मनीष सिसोदिया पे मैंने कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। सीबीआई ने ये गलत बात कही है कि जी मैंने मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो इनोसेंट है और सारे के सारे जो ये इल्ज़ाम है ये झूठे हैं। तो ये इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट दी है। और जो केजरीवाल को सपोर्ट करने वाला जो ये मीडिया घूम रहा है, जो कि आपको शायद लगता होगा ये सबसे तेज़ चैनल जो है, ये आपको लगता होगा कि ये बड़ा न्यूट्रल है, ये बड़ा ही राष्ट्रवादी है, ये सब नाटकबाज हैं। ये बैठ करके केजरीवाल की नौकरी में लगे हुए हैं। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया केजरीवाल की तरफ से कि जी मैंने मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया है, ये लगे हुए हैं सफाई देने में, लंबे लंबे वीडियो बार बार नहीं, केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा, केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा। ये तो ऐसे मतलब कर रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, बार बार ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जैसे इनके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया। और ठीक है भैया, नहीं कहा, हमको समझ में आ गया। 1 लाख बार बोल नहीं सकते तुम उसको 1 घंटे के अंदर, पागलों की तरह बार बार नहीं केजरीवाल ने नहीं कहा, केजरीवाल ने तो साफ कह दिया कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है जैसे मनीष सिसोदिया का नाम केजरीवाल नहीं, इन्होंने लिया है कोर्ट में। तो
तो ये लोग केजरीवाल के लिए बैटिंग कर रहे हैं। केजरीवाल ने इनका मुंह पैसे से भर दिया हुआ है और ये जा करके कोर्ट के सामने जो केजरीवाल कहता है उसको लाखों बार जा करके टीवी में बोलते हैं ताकि केजरीवाल की इमेज बनी रहे। आपको लगता होगा ये राष्ट्रवादी हैं या ये न्यूट्रल है, ये कोई न्यूट्रल नहीं है, ये कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के खरीदे हुए नौकर हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ। तो जी केजरीवाल ने ये कह दिया, जबकि अंदर की बात ये है कि दोनों जो हैं एक दूसरे को, दोनों के जो लॉयर्स हैं वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक ना एक जो है अपनी जान बचाने के लिए दूसरे का कुछ नैया डुबो ही देता है। तो केजरीवाल साहब के वकील जब भी कोई बात कहते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, तो वो मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर देते हैं। मनीष सिसोदिया कुछ कहता है तो केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये एक दूसरे की, जिसे कहते हैं, सच्चाई धीरे धीरे खोल देंगे। और समय थोड़ा सा और निकलने दीजिए। ये केजरीवाल और ये सिसोदिया ये एक दूसरे को कोर्ट में खड़े होकर जो है एक दूसरे का नाम लेकर के कहेंगे ये भ्रष्टाचारी है, इसने भ्रष्टाचार किया। तो अभी आप रुकिए, अभी आप देखते जाइए क्या क्या होता है। तो अभी तो ये फिलहाल का यही है। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी जो है इनका समर्थन कर दिया और ये कह दिया कि जो सेंटर है यानी कि मोदी सरकार जो है वो सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को तंग कर रही है। उसने कहा जी चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं जो बीजेपी के नहीं हैं उनको बीजेपी की सरकार तंग कर रही है, ये इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। अब सीबीआई जो है वो वहाँ पे 5 दिन की कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए जो है कोर्ट से गुहार लगा रही है कि हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसकी इंटरोगेशन करने के लिए 5 दिन की कस्टोडियल इंटरोगेशन करने के लिए इसकी दीजिए। तो अब जो है केजरीवाल जो है उन्होंने कहा है सीबीआई ने कि ये पूरी तरह इसके अंदर इन्वॉल्व है लिकर स्कैम के अंदर, और उन्होंने कहा है कि जो पूरा फ्रॉड का पूरी स्कीम थी वो इसी ने डिज़ाइन की थी और इसी के सुपरविजन के अंदर ये सारा काम हुआ था। कोर्ट ने जो है इसके ऊपर अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया है और देखते हैं अब कोर्ट आगे क्या इसका जो ऑर्डर देती है। ठीक है जी। अब आम आदमी पार्टी जो है वो लगी हुई है जी इसके ऊपर कि जी ये तो केजरीवाल को फंसाने की पूरी साजिश है, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने वाली थी, ये था वो था। लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो केजरीवाल ने जो अपनी प्ली डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके वापस लेने पे कोई टिप्पणी नहीं करी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस, अपनी जो रिक्वेजिशन थी वो वापस क्यों ली? इसको जब इतना कॉन्फिडेंस है तो ये वहाँ से क्यों भागा? सुप्रीम कोर्ट से भाग गया ना। इसका जवाब तो देते नहीं हो, नहीं मोदी ने फंसा दिया, नहीं इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया, ना इसका जवाब देते हो कि तुमने स्कैम क्यों किया, कोई जवाब नहीं देते। अब जी कोर्ट में जो है ये लड़ाई चल रही है और इनके मिनिस्टर जो है ये बाहर आकर के उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी सौरभ भारद्वाज की जी हम तो हैरान हो गए जी कि ये हाई कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है वो बिना पढ़े रोक दिया। ठीक है जी। और उसने कहा जी जो आपकी लीगल टीम है ये इसको जो है पूरा इस पर लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में जाके। भाई तुम तो लड़ोगे, तुम्हारे पास पैसा ही बहुत है लड़ने के लिए, बड़े बड़े वकील, लाखों करोड़ों रुपए तुम वकीलों को देते हो, दिल्ली के पैसे चोरी किए हुए जो हैं उसी से तुम फीस दे रहे हो, तो तुम्हारे को क्या डर? एक बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती तुम दूसरी डाल देते हो, दूसरी होती तीसरी डाल देते हो, तो कोर्ट का तो तुमने मजाक बना दिया है। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे को अगर कोर्ट कोई एक कोर्ट नहीं दे रही तो तुम इतनी बार एप्लीकेशन डालो कि कोर्ट तंग आके तुम्हारे को बेल दे दे। तुम तो इसी काम में लगे हो, जेबें भरो तुम, वकीलों की मज़े करो। हम तो एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे दिल्ली के कि इसकी जांच करवाई जाए कि ये पैसे जो है दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से क्या ये लड़ रहा है, क्या ये सारे केसेस पता लगाया जाए और अगर ये ऐसा ही है तो रोका जाए, ये रोका जाए सारा धंधा जो इसमें केजरीवाल लगा हुआ है। शायद इसीलिए ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से रिज़ाइन नहीं कर रहा। अब जी कोर्ट में ये सब ड्रामे चल रहे हैं, इसके बीच में एक नया चक्कर पड़ गया है कि जी केजरीवाल साहब की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। तो केजरीवाल साहब की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है, तो इस वजह से भी जो है आम आदमी पार्टी वो है अब दोबारा से एग्रेसिव होगी कि भैया केजरीवाल की तबीयत जो है ख़राब हो चुकी है तो उसको बचाओ। अब जी इसके बाद दिल्ली की जो बीजेपी है उसने कहा है जी कि सीबीआई ने बहुत ज़बरदस्त एविडेंस दे दिए हैं केजरीवाल के खिलाफ। उन्होंने कहा है जी इससे पता चलता है कि केजरीवाल जो है वो मास्टरमाइंड है इस पूरे स्कैम का। ठीक है जी। अब जो ईडी है उसने अब तक जो जो केजरीवाल से पूछताछ करी है, जो जो जांच में वो आगे बढ़ी है, अब उसके बाद सीबीआई का इसके अंदर आना ये तो लाजमी था, ये तो होना ही था। लेकिन सीबीआई ने जो इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाए हैं वो ऐसे ही नहीं लगा दिए, बहुत से सबूत हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सबूत ये है कि जो मुंगटा है जिसको पकड़ रखा है, वो मुंगटा ने, वो शराब माफिया का है और वो पॉलिटिकल फैमिली का बंदा है और शराब माफिया भी है वो। उसने ये बात कही है कि जी
हमारे जो सारी बातचीत थी वो तो केजरीवाल के थ्रू हुई थी, वो तो केजरीवाल से ही ओके होता था, सब कुछ ऊपर से डायरेक्शन आता था, तो उसने तो नाम लिया हुआ है। और ये ड्रामेबाजी क्या कर रहे हैं कि जो विजय नायर है, जो केजरीवाल का राइट हैंड था, जिसको केजरीवाल ने अपने घर के पीछे का घर दे रखा था, बड़ा सा मंत्री का घर दे रखा था, जबकि मंत्री शंत्री कुछ नहीं था, वो केजरीवाल का बड़ा खास था, उसको केजरीवाल ने मेन बंदा बना रखा था जिसके थ्रू ये सारा स्कैम करवाया। उस आदमी को इन्होंने कोर्ट में कहा था कि ये तो मनीष सिसोदिया का आदमी है। केजरीवाल ने कह दिया था कि मैं तो जानता ही नहीं इसे, लेकिन बाद में ये सारी जांच में पता चला कि मनीष सिसोदिया का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो केजरीवाल का आदमी है, इसको लाने वाला केजरीवाल है, केजरीवाल ही उसको शक्ति दे रहा है पीछे से। तो जब ये बातें सामने आ गई तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो फंस गए। अब वो क्या जवाब दें? विजय नायर का बॉस तो असली केजरीवाल है, ऊपर से जो मंगूटा है उसने भी कह दिया हुआ है कि हमारा तो सारा काम जो है वो तो केजरीवाल साहब ने करवाया था। तो केजरीवाल साहब कैसे बचेंगे? केजरीवाल साहब ने धांधली से ये सारा जो ठीकरा है ये मनीष सिसोदिया पे फोड़ने की कोशिश की थी कि जी सारे डिसीजन तो GOM में वो मनीष सिसोदिया ने दिया था, वो तो मनीष सिसोदिया का काम है, वो तो मेरा तो काम है नहीं, हमने तो एक रूल पास कर दिया था कि जो भी डिसीजन है वो तो मनीष सिसोदिया लेगा, तो आप उससे बात करो। अब मनीष सिसोदिया को ये ऐसे फंसा रहा था, अपनी जान ऐसे बचा रहा था, पढ़ा लिखा है ना, इसलिए अपनी जान बचा रहा था मनीष सिसोदिया को फंसा कर। लेकिन जब मंगूटा ने कह दिया है कि जी इसकी सारी तो जो प्लानिंग है, जो सारी जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर से आई थी केजरीवाल से, तो अब ये क्या जवाब देगा? और ये भी सामने आ गया कि विजय नायर तो इसी का आदमी था जो सारा काम करवा रहा था। तो फिर सारी शक की सुइयां इसकी तरफ है और जितने भी सबूत हैं वो भी इसकी तरफ है। तो केजरीवाल साहब गंदी तरह फंस गए हैं। अब ये कोर्ट में खेल करने के लिए दुनिया भर के प्रपंच करें या कुछ करें, छोटी मोटी राहत तो इनको मिल गई, लेकिन ये बड़े जो इन्होंने कुकर्म कही है उससे बच नहीं पाएंगे। अब कहाँ से बचोगे? कोर्ट में तुम कितना खेल खेल लोगे? खेलते खेलते थक ही जाओगे ना, कब तक खेलते रहोगे? अपने बुरे कर्मों से कब तक भागते रहोगे? नहीं भाग पाओगे। आज तक दुनिया में कोई अपने किए हुए कर्मों से नहीं भाग पाया, तो ये कहाँ से भाग लेगा? ये कहीं नहीं भाग पाएगा, इसको अपने कर्मों का फल मिलेगा केजरीवाल को। तो केजरीवाल ने जो ये भ्रष्टाचार किया है इसका फल इसको मिल रहा है, इसीलिए ये इधर से उधर इसको भटकाया जा रहा है। तो जी बड़े बड़े सबूत इसके खिलाफ हैं और ये आदमी बुरी तरह ट्रैप हो गया है, इसीलिए इसको CBI उठा के ले गई है और कल से जो है आम आदमी पार्टी की गिकी बनी हुई है। अब आम आदमी पार्टी बाहर जो इनके हालात हैं वो तो और भी ज़्यादा ख़राब है। केजरीवाल अंदर है, ये लोग बाहर बैठ के जो इनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ है वो अलग है। इन्होंने वाटर जो पानी की जो किल्लत हो रखी दिल्ली में वो इनसे सॉल्व नहीं होने वाली, वो इनसे कुछ हो ही नहीं रहा, वहाँ हाहाकार मचा हुआ दिल्ली के अंदर। तो उससे जान छुड़ाने के लिए आतिशी जो मंत्री है इनकी जाकर के धरने पे बैठ गई कि मैं तो आमरण अनशन करूँगी जी, मैं तो अनशन पे बैठी हूँ, दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा तो मैं भी पानी नहीं पीऊँगी। अबे दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा तो तुम पानी दो ना, खुद थोड़ी ना पानी छोड़ के बैठ जाओगे। और इतना गंदा ड्रामा किया कि बीच बीच में उठ के भाग गए। लोगों ने वीडियो बना ली कि आतिशी आती है बस वीडियो बनवाती है और भाग लेती है, खाती पीती है जा करके। और रात को जो है 4 दिन जब हो गए तो पता लगा ना केजरीवाल आया, इनको उम्मीद थी केजरीवाल आ जाएगा, बेल मिल जाएगी, ना केजरीवाल आया ना लोग आए, इसके मंत्री भी भाग गए, सब ने इसी को फंसा दिया, चने के झाड़ पे बिठा करके इसको सब भाग लिए। अब ये खाली बैठी है वहाँ पे, अकेली बैठी है, ना लोग है ना कोई, ये मजाक बन गया इसका। ये तो बन रही चीफ मिनिस्टर, तैयार श्यार होकर पूरा जैसे कहते हैं पाउडर और परफ्यूम लगा करके पहुँच गई थी कि भैया हम तो बड़ा कुछ यहाँ पे कोई अनशन कर देंगे। वहाँ के तो आसपास के लोगों ने कहा उठाओ ये नौटंकीबाजी, भागो यहाँ से, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो हमारा। तो वहाँ पे तो इसकी बेइज्जती हो गई। अब ये उठे कैसे? कहने को तो अनशन उस पर बैठी हुई थी, अनशन पे बैठी हुई थी, आमरण अनशन पे, कि हम तो कुछ नहीं खाएंगे कुछ नहीं पिएंगे। तो ज़बरदस्ती 4 दिन के बाद शर्म के मारे इन्होंने जो है रात को जा करके ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। और सुबह सुबह आकर संजय सिंह ने कह दिया बारिश हो गई दिल्ली में तो पानी आ गया, अब ये अनशन ख़त्म। और भैया आमरण अनशन था ना, आमरण अनशन क्या बारिश होने से ख़त्म हो जाता है? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो यार, कम से कम झूठ तो ढंग से बोलो। दिल्ली वालों को इन्होंने अपने जैसा बेवकूफ़ समझ लिया है, सबके सामने एक्सपोज हो गए हैं। आतिशी की तो कोई औकात ही नहीं रह गई, मुझे लगता है वो अपने एरिया के अंदर इस बार इलेक्शन हार जाएगी। इतनी गंदी ड्रामेबाजी, और अपनी पार्टी के लोगों ने उसको जो है लात मार दी, वो पीछे से हंस रहे होंगे उसके ऊपर कि ये बनेगी चीफ मिनिस्टर, उसका जो है पप्पू बना दिया। केजरीवाल की बीवी भी आकर के पहले दिन के बाद वो भी वापस नहीं आई, सब ने उसका उल्लू बना के भाग लिए। इवेंचुअली उसको जा करके हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और अपना मुँह छुपा के भाग ली, वो सब फेल। तो बाहर ये चल रहा है, एक दूसरे को ही काटने में लगे हुए हैं।
और बनने चीफ मिनिस्टर, तेरा तो मजाक बनवा दिया हमने। अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? सुनीता भाभी बनेगी, आतिशी बनेगी, सौरभ भारद्वाज बनेगा, वो राघव चड्ढा गायब है, उसका पता ही नहीं कहाँ है वो है कहाँ। ये संजय सिंह बीच बीच में मजाक उड़ाने के लिए आ जाता है, फिर भाग जाता है। तो कुछ पता नहीं पार्टी क्या चल रहा है, पार्टी में क्या होगा। डर लग रहा है कि पार्टी ना टूट जाए इसकी। और जैसे ही अब CBI इसको उठा के ले गई है, ये तो और लंबा चढ़ गया। इसका अगर और लंबा टाइम अंदर गुजरता है, इसका मतलब बाहर इसकी पार्टी के अंदर और ज़्यादा हाहाकार मचेगा। अब दिल्ली जो है वो अपने बारे में खुद ही सोचे। तो भैया इस बंदे को इस बार इस इलेक्शन में हरवाओ, अगर अपनी जान बचानी है और अगर दिल्ली को जो है सुरक्षित रखना है तो, क्योंकि ये आदमी जो है अब बचने वाला तो नहीं है। और इसकी पार्टी के जो पीछे लोग बैठे हैं वो भी एक दूसरे को मार काट करके ख़त्म कर देंगे। इसलिए दिल्ली वाले किसी और जगह ही, जिसे कहते हैं, अपना वोट डालें, इस आदमी से अपनी जान छुड़ा लें। तो जी ये था पूरा प्रकरण। केजरीवाल दोबारा अरेस्ट हो गया है। CBI जो है 5 दिन की इसकी रिमांड मांग रही है, जो कि मुझे लगता है मिल जाएगी। और उसके बाद केजरीवाल जो है अब और लंबा अंदर फंसेगा। अब CBI भी जांच कर रही है, ED पहले से जांच कर रही है। अब मुझे लगता है केजरीवाल साहब बहुत जल्दी लंबे जो है चक्कर में फंसने वाले हैं। और अब ये और नए कारनामे जो हैं आपको इसके सामने नजर आएंगे, जेल के अंदर केजरीवाल के और बाहर इनके बैठे चंपुओं के। तो चलिए जी देखते हैं, आपके साथ सारे अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।